देश पाकिस्तान से आतंकी खतरों का सामना करने के लिए मुस्तैद है, लेकिन सुरक्षा एजेंसीज ने एक नए आतंकी संगठन को लेकर अलर्ट जारी किया है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि इस नए संगठन का नाम है हिज्ब उत तहरीर। हिज्ब उत तहरीर को ISIS के बाद देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। हिज्ब उत तहरीर देश के दुश्मनों का अगला मोहरा है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हिज्ब उत तहरीर नाम का यह नापाक संगठन देश के नौजवानों को भड़काकर उनको आतंकी गतिविधियों से जोड़ना चाहता है। सुरक्षा एजेंसीज के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक हिज्ब उत तहरीर देश के कुछ राज्यों में स्लीपर सेल बनाने में कामयाब रहा। इस आतंकी संगठन के इरादे बहुत खौफनाक हैं। इसकी कोशिश है कि न सिर्फ देश बल्कि दुनिया में भी इस्लामिक राष्ट्र का राज स्थापित करना है। हालांकि हिज्ब उत तहरीर नाम के इस आतंकी संगठन को हाल ही में भारत सरकार ने आतंकी संगठन घोषित किया है और इसे बैन कर दिया है। NIA ने इस संगठन से जुड़े कई संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी भी की है। 17 संदिग्ध आतंकियों के खिलाफ चार्जशीट भी फाइल हुई है, लेकिन इसके बाद भी खतरा नहीं टला। NIA ने हाल ही में हुए 2 दिन के आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में हिज्ब उत तहरीर को देश के लिए बड़ा खतरा बताया है। इसकी वजह से इसका नेटवर्क और इसके इरादे। हिज्ब उत तहरीर के देश के 4 राज्यों तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्लीपर सेल मौजूद होने का भी शक है। अब NIA भी जांच में यह बात सामने आई है कि संगठन से जुड़े लोग सोशल मीडिया के जरिए युवाओं से कांटेक्ट बना रहे हैं, उन्हें बरगलाकर अपने संगठन में भर्ती कर रहे हैं। आतंकी संगठन हिज्ब उत तहरीर को लेकर देश में सुरक्षा एजेंसीज की चिंता आखिर बढ़ती क्यों जा रही है? NIA ने पिछले हफ्ते 2 दिन के आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में इसी बढ़ते खतरों पर जिस तरीके से चर्चा की है, वही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। क्योंकि गृह मंत्रालय के 10 अक्टूबर के एक नोटिफिकेशन में हिज्ब उत तहरीर पर क्या टिप्पणी की गई है, ये इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल आपके सामने। ये वो नोटिफिकेशन है और इस नोटिफिकेशन में की गई मुख्य तौर पर बड़ी बातें ही आपको हाईलाइट करते हुए बता रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है हिज्ब उत तहरीर ऐसा संगठन है जो इस्लामिक स्टेट और खलीफा को भारत समेत पूरी दुनिया में स्थापित करना चाहता है। ये जिहाद के जरिए लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को उखाड़ कर, यहां देखिए किस तरीके से लिखा गया है, देश के नागरिकों को आतंकी घटनाओं में ये शामिल करके अपना मकसद हासिल करना चाहता है। ये संगठन लोकतांत्रिक मूल्यों और देश की अंदरूनी सुरक्षा के लिए भारी खतरा है। हालांकि जिस तरीके से ये युवाओं को मोटिवेट कर रहा है, इस बारे में भी जिक्र किया गया है। हिज्ब उत तहरीर भोले भाले नौजवानों को भड़काकर ISIS जैसे आतंकी संगठनों में भर्ती करा रहे हैं। आतंकी घटनाओं के लिए फंड भी इकट्ठा किया जा रहा है। इसमें आगे ये बात लिखी गई है कि कैसे ये बरगलाकर इनके कॉन्टैक्ट्स के जरिए उनके कांटेक्ट में आया, जिसमें महत्वपूर्ण यह है कि किस तरीके से सोशल प्लेटफॉर्म्स के जरिए इन्हें कांटेक्ट किया गया। हिज्ब उत तहरीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिक्योर ऐप के जरिए आतंकवाद को भड़काने की कोशिश में जुटा है। विशेष मीटिंग के जरिए ये भोले भाले युवाओं को आतंकी कामों से जोड़ने की जिस तरीके से कोशिश कर रहा है। नोटिफिकेशन में की गई इन्हीं बातों के आधार पर एक बड़ा सवाल मेरे सहयोगी जितेंद्र से भी करूंगी, क्योंकि केंद्र की सरकार का यह मानना है कि हिज्ब उत तहरीर भारत में आतंकवाद फैला रहा है और यह भारत के लिए किस तरीके से एक बड़ी चिंता बना हुआ है। इसका इतिहास क्या है यह भी मैं आगे बताना चाहती हूं, क्योंकि आपसे सवाल उसी आधार पर करूंगी जितेंद्र। इसकी क्या गतिविधियां रही हैं, किस तरीके से इसका पूरा नेक्सस ऑपरेट कर रहा था, किस तरीके से यह पूरा नेटवर्क भारत में चिंता बढ़ाते हुए अपने पांव पसारने में कामयाब रहा है, इस बारे में इंफॉर्मेशन लेने से पहले जितेंद्र एक क्विक इंफॉर्मेशन उस इतिहास के बारे में, क्योंकि हिज्ब उत तहरीर का हेडक्वार्टर बताया जाता है कि लेबनान में है। इसकी मौजूदी पश्चिमी देशों में है, जिसमें ब्रिटेन भी शामिल है। हालांकि पिछले साल अक्टूबर में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शन के बाद इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। यह संगठन 1953 में यरूशलेम में स्थापित हुआ। शुरुआत में इस संगठन ने खुद को अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी संगठन कहा, लेकिन बाद में यह कट्टर संगठन बन गया। लेकिन आज भारत के लिए यह क्यों इतनी बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है, इसके इतिहास के बारे में हमने जाना, लेकिन यह कैसे भारत में अपने पांव पसारने में कामयाब रहा, बैन को लेकर वजह क्या बताई गई, क्या इसकी गतिविधियां, इसके नेक्सस को लेकर इंफॉर्मेशन। जितेंद्र जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि दरअसल अभी कुछ दिन पहले जो आतंकवाद विरोधी सम्मेलन हुआ था उसमें NIA ने साफ तौर पर कहा था कि जो हिज्ब उत तहरीर है ये दरअसल ISIS के बाद देश के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है और यही वजह है कि NIA लगातार इसके खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है। अब तक 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो गिरफ्तारी है वो दरअसल 4 स्टेट से हुई है, जिसमें तेलंगाना है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और इसके अलावा मध्य प्रदेश है। हाल ही में तमिलनाडु से फैजुल रहमान की गिरफ्तारी हुई। फैजुल रहमान से पूछताछ के दौरान पता चला कि दरअसल
दरअसल ये जो नेटवर्क आतंकी संगठन है, अब ये धीरे धीरे घाटी के अंदर अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा था, यानी कि अपने को मजबूत करने की वहां पर कोशिश कर रहा था। जो सिक्योर ऐप होती है सोशल मीडिया पर, उनके जरिए नौजवानों को बरगलाया जा रहा था, उसके जरिए बाकायदा उनका इंटरव्यू भी किया जा रहा था और उनको लेबनान में जाकर ट्रेनिंग देने की बात भी कही जा रही थी। तो ये तमाम बातें अब तक सामने आई है, जिसको लेकर एनआईए अब ये मान चुका है कि दरअसल आईएसआईएस और अन्य आतंकी संगठनों से ज्यादा खतरनाक हिंदुस्तान के लिए हिजबुत तहरीर हो सकता है। लगातार टेरर फंडिंग यहां से इकट्ठा की जा रही है और इसके अलावा विदेशों से भी टेरर फंडिंग हिंदुस्तान इस आतंकी संगठन से जुड़े जितने भी स्लीपर सेल हैं उन तक पहुंच रही है। और हाल ही में ये एक बड़ी साजिश को भी अंजाम देने की फिराक में लगे थे, जिसमें दिल्ली समेत कई मेट्रोपॉलिटन सिटी थी, लेकिन उससे पहले ही इस पूरे मॉड्यूल को बस्ट कर दिया गया। लेकिन अभी भी एनआईए का मानना है कि हो सकता है इन 4 राज्यों के अलावा, यानी कि तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ साथ घाटी में भी इसके कुछ स्लीपर सेल मौजूद हो सकते हैं और यही वजह है कि अब एनआईए लगातार इस पर शिकंजा कसने की कवायद में जुटा हुआ है। जी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे भी इस बारे में जितेंद्र आपसे अपडेट लेंगे।